देंगे, फिर हम इसको आगे बढ़ाएँगे। ठीक है, चलो। अरबी जुबान है। चले, मुसलमान तो 2 नंबर ही कर सकता है। आप एक क्रिश्चियन से तो पूछ सकते हैं कुरान की इस आयत का मतलब क्या है। उसको किसी डिक्शनरी को खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी अपनी जुबान है, जिस तरह हमारे लिए उर्दू या पंजाबी है। और फिर कुरान में कोई इतने ज्यादा शुस्ता अल्फाज इस्तेमाल नहीं हुए मुश्किल मुश्किल कि जो एक आम अच्छा, ख़याली मेरे को बिल्कुल शुरू के जुमलों में ही मेरे को बड़ी परेशानी लग रही है यहाँ पे कि हाँ जी, आपने बड़ी परेशानी आएँगी आपको। पहले से ही हाँ जी। आपने डिस्काउंट कर दिया कि आपने पूरे प्रिजर्वेशन वाले क्लेम को एक झटके में अलग कर दिया आपने, राइट? अब आप कह रहे हैं कि भई जो है आपको देखना है कि ये जो तर्जुमे जो हैं आपको दूसरों से सीखना है, क्रिश्चियन से। आप उनको ट्रस्ट कर रहे हैं जिनको आपने कह दिया है पहले से कि इनको ट्रस्ट नहीं करना है क्योंकि इनकी नहीं, नहीं किताबें जो हैं तो नहीं देखिए ना ये तो खैर ट्रांसलेशंस की बात हो रही है हाँ, यहाँ पे खैर, ट्रांसलेशंस की बात हो रही है। जी, है जी। ना? यहाँ ट्रांसलेशंस की बात हो रही है, पर ट्रांसलेशंस पे भी आप उन पे क्यों आप एतबार करोगे, बताता हूँ ना, जो वो कि आगे एतबार के बताएँगे। लायक हाँ। नहीं वो बताएँगे, वो ये वो भी और नहीं, बताएँगे यहाँ पे आपको, इन्होंने उनका आई गेस आर्गुमेंट ये है। कुरान की हाँ। एलोक्वेंस को भी डाइल्यूट कर दिया इन्होंने, कि कुरान ने हुँ। हेवी वर्ड्स यूज़ नहीं किए, जबकि अगर वेरी एलोक्वेंस गुड। बतानी है तो ये कहते हैं कि हर वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं। हर शख्स अपने लेवल के हाँ। हिसाब से नहीं, मल्टीपल मीनिंग्स वो एक्सप्रेस तो कर है ही। सकता है। उन्होंने कहा कि कम लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं, राइट? पर एलोक्वेंस के लिए हाँ, कह सकते हो कि आप एलोक्वेंस जो है वो उन्होंने आसान लफ्ज़ों से भी एलोक्वेंस आ सकता है, यानी ये एक सवालिया निशान आप लगा सकते हैं उसपे। पर चलो, हम इसको देखते हैं आगे फिर और इस पे गुफ्तगू करते हैं। हाँ, बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि वो क्या बात क्या कर रहे हैं। आम आदमी को समझना है। हदीस की अरबी लिंग्विस्टिक इसको फिर भी आपने थोड़ी स्पीड पे मुश्किल है। रखी हुई है। कुरान बहुत आसान अरबी जुबान में, रोशन जुबान के अंदर। और इसमें आखिरी बात जो मैं एक इंटेलेक्चुअल मिसाल देता हूं कि आज अगर बीबीसी और सीएनएन के ऊपर एक पट्टी चलती है अंग्रेजी की, क्या ये होता है कि अफ्रीका का रहने वाला इंसान उसका कोई और माना लेता है, और टर्की का रहने वाला और लेता है, और मलेशियन और लेता है, और पाकिस्तानी और लेता है, एक ही मतलब लोग लेते हैं। जब कुरान की बारी आती है तो ये क्यों बात की जाती है कि जी तर्जमे मुख्तलिफ हो गए। भाई जब एक जुबान दूसरी में ट्रांसलेट होगी तो अल्फाज के चुनाव में फर्क हो सकता है, फहम में नहीं हो सकता। नॉट एट ऑल। आज अगर 10 एमए इंग्लिश साहबा कराम भी आ जाए जिनकी नेटिव लैंग्वेज अरेबिक हो और इंग्लिश उन्होंने सीखी हो, हम उनके सामने कुरान रखें ना और कहें कि इन्हें आप जरा ट्रांसलेट करें इन सूरतों को, सारों की ट्रांसलेशन डिफरेंट होगी लेकिन फार्म एक होगा। कोई तर्जमा करेगा अल्लाह के नाम से शुरू, कोई करेगा शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, कोई करेगा शुरू अल्लाह के नाम से। तो तीनों जुमले बिल्कुल दुरुस्त है अपनी अपनी जगह। जब एक जुबान दूसरी में ट्रांसलेट होती है तो बिल मफहूम हो रही होती है। वर्ड बाई वर्ड करेंगे तो मेरे भाई अंग्रेजी और अरबी ये इतनी वर्सटाइल जुबानें हैं कि इनके बाजुकात एक एक लफ्ज को एक्सप्लेन करने के लिए आपको पूरी पूरी लाइन लिखनी पड़ती है। इसीलिए मैं मौलाना मदूदी रहमहुल्लाह का तर्जुमा रेफर करता हूं कि उन्हें ये मलिका हासिल था कि अरबी लिंग्विस्टिक का सोजो गुदास किस तरह उर्दू में ट्रांसलेट करना है। आप उनका तर्जुमा पढ़ के देखें, आपको फील होगा वाकई एक यूनिक चीज है, इसलिए कि उन्होंने अरबी लिंग्विस्टिक का उस एतबार से ख्याल रखा है। फिर कुछ चीजें कुरान की आयत में अकायद के साथ जुड़ी हुई है, वो आप अगर एब्सोल्युटली कोई आयत उठाते हैं तो आज के मॉडर्न गुमराह शुदा मुसलमानों को समझाने के लिए आपको उसके तर्जुमे में ब्रैकेट भी ऐड करनी पड़ती है। मसलन अगर आपको मुफ्ती आके टीवी के ऊपर ये कह रहे हैं कि जी अल्लाह के सिवा किसी और से मदद मांगने के हक में वो दलील देते हुए कहता है कि हम रोटी अम्मी से मांगते हैं, तो क्या ये शिरक है? हमारा मजाक उड़ाते हैं। हम उन्हें कहते हैं भाई रोटी तो ज़ाहिर इसबाब में है। वो कहते हैं आपने खुद कहा कि अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं। फिर हम उन्हें कहते हैं मेरे भाई ये जो मदद है, ये दुआ में पुकारना है। जो आप मदद की बात कर रहे हैं उसका तो कुरान में हुक्म है, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उदवान। नेकी और बस परहेज़गारी के यहाँ कामों में एक पॉज़ दूसरे कर की मदद दें। करो, बुराई में ना करो। फिर जब मैं तर्जुमा करता हूँ ना ये अच्छा जी, अब आप ये देखें कि ये जो इन्होंने पूरा एक जो पॉइंट रखा है, वो रखा ये है और सवाल जो था ना जो इंटरव्यूअर ने किया था, वो ये किया था कि जो इंटरप्रिटेशन और ट्रांसलेशन में जो बड़ा फ़र्क आ जाता है और लोग ट्रांसलेशन में डिसएग्रीमेंट इंजीनियर साहब ने जो बात की है, वो इतनी अनेक मेरे ख़्याल में ये नहीं कि इंजीनियर साहब ने इतनी यूनिक बात की है कि जो इवन मुस्लिम वर्ल्ड में भी नहीं मानी जाती, ठीक है? यानी इंजीनियर साहब ने कहा है कि कुरान की ट्रांसलेशन में कोई इख्तिलाफ ही नहीं है किसी का। ये कहा बिल्कुल। है, ये दावा है इंजीनियर साहब का। उन्होंने कहा है फ़हम जो है वो सबका सेम सबका है, सेम ये है। तो कह रहे है क्या ना? बात ये कर तो रहे हैं कहीं इंजीनियर से साहब। मेरे ख़्याल से ये तो बहुत बड़ा जुमला है ये एक्चुअली। फिर खुद ही को ठीक है? तो हाँ, कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया इसको ना, इय्याका नअबुदु व इसको इय्याका नस्तईन पे उन्होंने। हाँ, फ़हम का जिसको माने नहीं मालूम है, उसको आप कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग कह लीजिए या मीनिंग ही कह लें आप। अंडरस्टैंडिंग कह लें, जी, राइट? जी, बिल्कुल। फ़हम अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल। है ना? अंडरस्टैंडिंग, तो मीनिंग से बिल्कुल सेम वर्ड है। हाँ, वही सेम ही वर्ड है प्रीटी मच। तो ये तो इससे दूर और कोई बात हो ही नहीं सकती प्रीटी मच, राइट? बिल्कुल, आप यानी ये उठा लीजिए आज की डेट जी, में आप कोई इस पे चले जाएँ, सुन्ना डॉट कॉम पे चले जाएँ या किसी इस पे चले जाएँ या कुरान डॉट कॉम पे चले जाएँ आप।
और आप लगा लीजिए पिकथाल का लगा लीजिए, शकीर का लगा लीजिए, सही इंटरनेशनल लगा लीजिए। आप देखेंगे जो पुराने वाले जो हैं या इवन माधुरी जी का लगाते हैं या जो हैं पुराने, आप देखेंगे कि कहीं न कहीं वो डिफरेंसेस आपको दिखने लगेंगे। कहीं इसमें आपको करंट अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी जो कि रीसेंट वन्स है। पुरानों वालों में आपको नहीं मिलेगी वही अंडरस्टैंडिंग बेसिकली। इस पे फाइलो अभी और काफ़ी काफ़ी रिसेंट इश्यू काफ़ी चल रहा लफ्ज़ है। जो हैं सॉरी प्लीज़ गो अहेड। जी, मैं यही कह रहा था कि इस पे काफ़ी हॉट इश्यू करंट जो कंटेम्परेरी इश्यू चल रहा है नी में रिसेंटली, वो सुना आपने? 65 के ऊपर जो डिबेट चल रही है यासिर वाज़दी और हारिस सुल्तान की। बिल्कुल, तो उसमें जो बिल्कुल कैसर चल साहब रही है। जो हाँ, नैरेटिव लाते ये हैं ना, तो बहुत बहुत बड़ा वही इश्यू लाते चल हैं रहा है, राइट? उसका कि हाँ, कैसर साहब कहते हैं कि वहाँ येट लिखा हुआ है। येट से ये होता है इसका मतलब कि वो क्या नाम से उन उन ऐसी मेनार्क वाली वुमेन की बात हो रही है कि जिनमें कोई एब्नॉर्मलिटी या किसी डिज़ीज़ की वज़ह से उनको मेंसेस आना शुरू नहीं हुए। कैसर राजा मीनिंग अच्छा में ये खेले हैं इस वहाँ पे। इसमें जो लफ्ज़ जो है निसा वाला जो लफ्ज़ है, उसके ऊपर भी उसके ऊपर जो है उसके ऊपर कंटेंशन है। डिफरेंस अगर आप ओपिनियन आ गया देखोगे ना। तो बिल्कुल, हाँ, जी, बिल्कुल, ये जी। देखिए डिफरेंसेस ऑफ जो ओपिनियन मुफ्ती आ गया साहब ने उसमें। और मुफ्ती साहब को भी अरबी आती है। कैसर साहब को अरबी जी, मुफ्ती साहब वो वाहिद हैं जिनको अरबी आती है, जो अरबी पढ़ रहे थे वहाँ पर। उनका ये राइट। दावा है कि वो ऐसे है ही नहीं। अच्छा वैसे तो निसा का जो वर्ड है, उसपे तो हुँ, उन्होंने डिसएग्रीमेंट नहीं दिखाया, उन्होंने वो कहा कि वो वाह का जो लफ्ज़ है ना और, उससे वो हुँ, हुँ। डिफरेंशिएट हो जाता है कि वो अगर निसा था भी, तो अगले उसमें निसा होना ज़रूरी नहीं है, वो बस लफ्ज़ पे क हुक्म उन्होंने कहा था हुक्म तो अब जारी रहेगा यानी हुक्म सेम रह सकता है, लेकिन वो जो जिस पर अप्लाई हो रहा था वो डिफरेंट हो सकता है अगले वाह के बाद जो पार्ट है। तो इसलिए उन्होंने कह राइट, दिया राइट। कि उन्होंने उससे उन्होंने अगेन तो हाँ, ट्रांसलेशन का फ़र्क आ गया ना भाई, ये आप कैसे दावा कर रहे हो कि यार जो लोग ट्रांसलेट कर रहे हैं उनकी ट्रांसलेशन में यानी सिंपल वर्ड में जब इंजीनियर साहब की बात को सुना जाएगा तो कौन शख्स है जो आलिम इस बात को मानेगा कि कुरान की ट्रांसलेशन में कोई इख्तिलाफ ही मौजूद नहीं है? यार ये आप कैसी बात कर रहे हो? एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। क्योंकि यानी आप ये हाँ, इसमें आपने हाँ। अंडरस्टैंडिंग तो डिफरेंट हो ही गई है। मैं ये कहूँगा सही पॉइंट आपने पकड़ा ख़ैर वहाँ पे कि जो एटलीस्ट वाजदी साहब का जो अंडरस्टैंडिंग था, उन्होंने ये तस्लीम कर लिया कि जो निसा का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, वो दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है बेसिकली। तो उस चीज़ में उनका डिसएग्रीमेंट नहीं था, राइट? उनका डिसएग्रीमेंट कहीं और था बेसिकली, राइट? तो ये एक और उनकी जो डिसएग्रीमेंट है वो मैच नहीं खाता दूसरों के जो अंडरस्टैंडिंग है उससे प्रीटी मच, राइट? तो ये तो है, ये तो मतलब जो इंजीनियर साहब ने जो कहा है वो मेरे ख्याल से तो बिल्कुल ही अगेंस्ट जो करंट जो वो है एटलीस्ट जो पब्लिक को मालूम है उसके खिलाफ है ये। बिल्कुल और और ये मैं एक वर्स भी यहाँ पर हम अगर खोलें चैप्टर 3 का वर्स 7 अगर खोलें जो कि मुतशाबिहात से रिलेटेड है। ठीक है ना? तो ज़रा अगर मैं वो चाह रहा हूँ कि आप इस वर्स को खोलें अपने पास, मैं उसको आपको लिंक भेज रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि इस वर्स के अंदर मीनिंग ट्रांसलेशन को आप मुझे कंसिस्टेंट ट्रांसलेशन करके बताएँ। ये बताएँ कि इसकी ये ट्रांसलेशन है या ये है, इस पे मुझे एग्रीमेंट बताएँ यानी कि दोनों मानी आपस में कंसिस्टेंट भी नहीं है, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। आप मुझे बता दें इसका क्या मतलब बनेगा, ठीक है ना? और इसका मतलब अलग लिए जाता है, शिया इसका मतलब अलग लेते हैं और सुन्नी अलग लेते हैं अक्सर। सुन्नियों में भी कुछ इसका मतलब दूसरे वाले लेते हैं। मैं आप ये वर्स खोलिएगा मैं आपको बताता हूँ। जी, जी, ऐसी मल्टीपल आयत हैं फॉर एग्ज़ाम्पल सूरह मैं अहज़ाब तो की एज़ एन बताएँ एग्ज़ाम्पल तो दे रहा हूँ। बिल्कुल। जी, जी, मैं पे आपको ये बता रहा हूँ कि आयत-ए-तत्हीर करके एक आयत होती है हम शियों में, जिसमें अहले जी, बैत को पाक व पाकीज़ा करने की बात की गई है। तो बिल्कुल। उसमें डिफरेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन या अब ट्रांसलेशन ये आता लेकिन है लेकिन नहीं लेकिन अगेन ट्रांसलेशन का फ़र्क बताइएगा उक़बा। उसका जी, जी, ट्रांसलेशन इंटरप्रिटेशन की का तो फ़र्क है। बताएँगे। हाँ। नहीं, नहीं हुँ, ट्रांसलेशन के फ़र्क है, उसमें जैसे अल्लाह ताला ये कहते हैं कि हमने आपके अहले बैत बैत को रिज्स से पाक कर दिया, ठीक है? तो हुँ, सुन्नी ये करते हैं कि पाक कर दिया कि पहले वो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नापाक थे, अब खुदा ने पाक हुँ, कर दिया और शिया मतलब ये लेते हैं कि पाक रखा है, यानी कि प्रेज़ेंट हुँ, कंटीन्यूअस यानी कि पहले भी पाक थे और आगे भी एग्ज़ैक्टली पाक रहेंगे। तो ये भी एक बहुत बिल्कुल, मेजर डिफ़रेंस है और ये इनके क्रीडल डिफ़रेंसेस में आ जाता है। क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बिल्कुल। उनके यहाँ तो अहले बैत मासूम है, अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल किसी टाइम पे नापाक रहे होंगे या नबी भी नापाक रहे होंगे, तो ये तो एक बड़ी अजीब-सी चीज़ है हुँ, ना, उनको डाउट करने का चांस बन सकता है इसके ऊपर। तो ये बड़ा मेजर बिल्कुल, डिफ़रेंस आ जाता है इनकी वजह से। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा ये एक वर्स है, ये चैप्टर 3 वर्स 7 इसको अरबी भी ज़रा लेके आएँ फ़ाइलो। जी, ऊपर से अरबी भी अगर आ जाए, तो देखें। अच्छा इसमें आप वो शामिल कर सकते हैं कि वर्ड बाय वर्ड भी ट्रांसलेशन आ जाए? ज़रा लोगों को मैं थोड़ा-सा बताना चाहूँ कि यहाँ पर एक बड़ा वो आ जाता है। ऐसे नहीं, ऊपर अगर आप सेटिंग में जाएँगे ना,
सबसे ऊपर जाएँ, सबसे ऊपर टॉप पे स्क्रीन पे अपने हाँ, ये देखिए राइट पे सेटिंग का बटन आया है। हाँ, इसमें आप नीचे आएँ, नीचे थोड़ा-सा इसमें स्क्रॉल डाउन करें। हाँ, नीचे आएँ, ये इनलाइन, ये डिस्प्ले इनलाइन जो लिखा है ना ऊपर टूल टिप के बजाय इनलाइन पे क्लिक कर दें और टूल टिप हटा दें। या चलो वो ठीक है, बस ठीक है, चलें अब इसको करें। रीसेट नहीं करना था, इनलाइन करें दोबारा, इनलाइन बस और वापस बाहर क्लिक कर दें। हाँ, हाँ, अब नीचे आएँ ज़रा, नीचे जाइए 37 पे। अच्छा, अब आप ये वर्स पढ़ेंगे ना, बेसिकली ये बड़ा मशहूर वर्स है, ज़ाहिर-सी बात है कि ये है मुतशाबिहात वर्सेस के बारे में, कि जिसमें ये आता है कि अल्लाह ही है जिसने नाज़िल की है तुम पर किताब, ठीक है? ही इज़ द वन रिवील्ड टू यू द बुक ऑफ इट वर्सेस एब्सोल्यूटली क्लियर यानी कि इसमें वर्सेस हैं जो कि बिल्कुल क्लियर हैं। दे आर द फाउंडेशन ऑफ द बुक यानी कि वो हैं उम्मुल किताब। व उखुरु यानी और दूसरी भी हैं जो कि हैं मुतशाबिहात, एलेगोरिकल अच्छा इसमें बहुत सारी अल्फाज इस्तेमाल कर लेते हैं लेकिन चलें, मुतशाबिहात। देन एज़ फॉर दोज़ इन देयर हार्ट परवर्सिटी यानी जिनके दिलों में कजी है ना यानी कि जिसे कह लें बरी बुरी नीयत है, वो इन मुतशाबिहात के पीछे पड़े रहते हैं, ठीक है? अच्छा अब थोड़ा-सा नीचे आएँ, ठीक है? यहाँ पर जो लिखा है ना वमा यअलमु ठीक है? थोड़ा नीचे यहाँ पर। अच्छा एंड नॉट नोज़ इट्स इंटरप्रिटेशन ये लिखा हुआ है? एंड नॉट नोज़ इट्स इंटरप्रिटेशन एक्सेप्ट अल्लाह वल वर रासिखून ठीक है ना? एक्सेप्ट अल्लाह एंड दोज़ फर्म इन नॉलेज दे से वी बिलीव अच्छा यहाँ पर क्योंकि कुरान में फुल स्टॉप नहीं लगा होता ना कहीं, तो ये नहीं सम यानी डिसएग्रीमेंट यहाँ पर आता है कि क्या यहाँ जो लिखा है ना इट इट एंड नो वन नोज़ इट्स इंटरप्रिटेशन एक्सेप्ट अल्लाह। अब इसके बाद अल्लाह के बाद फुल स्टॉप लगाना है या नहीं, इस वजह से प्रॉब्लम ये आता है कि अगर आप ज़रा नीचे आएँगे ना, थोड़ा-सा नीचे आएँ और वर्ड्स की ट्रांसलेशन पर आ जाएँ। थोड़ा-सा अरबिक आ गया लेकिन मैं थोड़ा सब लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, ये मैं इंजीनियर साहब से सवाल करता हूँ, यहाँ लिखा है बट नन ये जो डैश के बाद आ रहा है ना बट नन ग्रास्प देयर फुल मीनिंग एक्सेप्ट अल्लाह, ठीक है? यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ रहे हैं? उसको थोड़ा हाइलाइट कर दें फाइलों। बट नन ग्रास्प्स देयर फुल मीनिंग एक्सेप्ट अल्लाह। अब यहाँ फुल स्टॉप आ गया? अच्छा, इसके बाद जो लिखा है ना एज़ फॉर दोज़ वेल ग्राउंडेड इन नॉलेज, दे से वी बिलीव इन दिस कुरान, इट इज़ ऑल फ्रॉम आवर लॉर्ड बट नन ऑफ देम विल बी माइंडफुल। अब यहाँ वर्स पढ़ के हमें ये पता चल रहा है इस ट्रांसलेशन को पढ़ के कि मुतशाबिहात वर्सेस का मतलब अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पता। ये मतलब समझ में आ रहा है फ़ाइल आपको? एग्ज़ैक्टली पर यहाँ अच्छा, प्रॉब्लम हो गई। हाँ, प्रॉब्लम हो गई। अच्छा, अब यहाँ पर क्योंकि इन्होंने फुल स्टॉप लगाया अल्लाह के बाद अच्छा राइट। अब अगर वो फुल स्टॉप यहाँ पर लगाने के बजाय एज़ फॉर दोज़ वेल ग्राउंडेड इन नॉलेज के बाद लगा देते ना, तो अब ये इंग्लिश देख के तो तो समझ में पूरा नहीं आ गड़बड़ रहा हो होगा। जाता है। तो ये हुँ, मतलब बन जाता है इस वर्स का कि इस इन मुतशाबिहात का मानी कोई नहीं दुओं को जानता मानो में, सिवाय अल्लाह के और उन लोगों के कि जो वेल उनके ग्राउंडेड है नॉलेज में। नॉलेज ठीक है? में और वो अगला एग्ज़ैक्टली, जुमला आगे से कहाँ से स्टार्ट होता? दे से वी बिलीव यानी वो जो वेल ग्राउंडेड हैं वो कहेंगे वी बिलीव इन कुरान। अब ये जो मानी राइट, है ना सुन्नी अक्सर इसका मतलब ये रहते हैं कि इसका मतलब कोई नहीं जानता सही मतलब सिवाय अल्लाह के। शिया ये कहते एग्ज़ैक्टली। हैं कि इसमें वो भी शामिल हैं दोज़ वेल ग्राउंडेड इन नॉलेज क्योंकि वो मानते हैं कि इमामों को भी इसकी नॉलेज है। ठीक है? इसके अलावा भी कुछ सुन्नी भी इसका ये मतलब करते होंगे, या मेरे ख़्याल में शायद करते भी हैं। लेकिन मुझे इंजीनियर साहब ये बता दें कि इसमें से कौन-सी ट्रांसलेशन दुरुस्त है? ये दोनों की दोनों ट्रांसलेशंस ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक हैं। ये आप किसी जिसे कहते हैं ना किसी भी अरबी के माहिर को पढ़ाएँगे वो बोलेगा यार मतलब तो वैसे दोनों बन सकते हैं। क्योंकि फुल स्टॉप नहीं लगा ये हुआ ना भाई। इसमें जो अरबी की जो लिमिटेशन है, वो जी, बीच में आ गई है सामने आ बेसिकली और जाती है। वो ये है ठीक है कि ना? हाँ, इसमें जो कि आपने कहाँ पे आपको पॉज़ देना है आपने वो जी। नहीं है, राइट? और ये परेशानी आ गई इसमें। और ये बड़ा उसूली फ़र्क है, आप देखें कितना बड़ा फ़र्क पड़ता है इससे। एक तरफ सिर्फ़ एग्ज़ैक्टली, अल्लाह, दूसरी तरफ ये कहना कि नहीं इनका मतलब कुछ इंसानों को भी मालूम है। दोनों में बड़ा फ़र्क है। तो आप ये इंजीनियर साहब ज़रा ये बताएँ कि ये तो मैंने एक मिसाल दी है, ये सिर्फ़ बताने के लिए। ये राइट, ये ऐसी ऐसी कम बहुत से कम मिसालें सैकड़ों हैं हैं, ये। सैकड़ों हाँ, बहुत सारी ऐसी बहुत मिसालें हैं भाई। अनगिनत ऐसी मिसालें हैं कि जिसमें ट्रांसलेशन में इख्तिलाफ़ पाया जाता है। ठीक है ना? इख्तिलाफ़ है, आप बिल्कुल, उसकी वो बिल्कुल। ट्रांसलेशन नहीं करते जो कि उसकी ट्रांसलेशन बनती।
आप तफ़सीरों में जाएँगे, मिसाल के तौर पे वो जो आयत है मैं सामने नहीं ला रहा क्योंकि फिर वो मुझे अब एग्ज़ैक्ट आयत नहीं याद। लेकिन वो जो आयत है ना कि जिसमें किसास वाली जो आयत है, कि जिसमें आया है कि जी वो जो आज़ाद के बदले आज़ाद, गुलाम के बदले गुलाम, औरत के बदले औरत, इस तरह से जो आयत आती है। अब राइट, राइट। इन लोगों ने इसकी मॉडर्न ट्रांसलेशन ये करना शुरू कर दी है। मुझे नहीं मालूम इससे पहले भी करते थे कि नहीं करते थे। लेकिन इसकी ये ट्रांसलेशन करते हैं कि आँख के बदले आँख ये बड़ी हाँ, बात अब है, मेरी ये समझ से ट्रांसलेशन बाहर इन्होंने वो कर दी है इसकी कि पहले है। जिसने मारा हाँ, उसी को आपको हाँ, मारना है। उसी को पहले ये यानी गुलाम के शेर के बदले बदले में उसका गुलाम स्लेव का मतलब जाएगा ये ले बेसिकली। हाँ, हाँ, गुलाम गुलाम के के बदले बदले में गुलाम गुलाम का की आप मतलब ये जान लेते दो। हैं कि अगर गुलाम ने कत्ल किया है तो उसके बदले उसी गुलाम को मारा ये अरबी यानी ये बात करने का क्या अंदाज़ है? ये मुझे नहीं मालूम एग्ज़ैक्टली। कि इतनी कन्फ्यूज़िंग तरीके से बात करना, ये कैसे इसकी सेंस बनती है? ये खुद ही म अच्छा, अब ये हमें तो अरबी आती नहीं, ठीक है? तो हम इसको कैसे कहें कि यानी इनको कैसे इस पर पकड़ करें इनकी कि यार वो गलत कर रहे हैं, हम कैसे उनको उनके तर्जुमे को क्यों डिनाई कर रहे हैं या हम क्यों उस पर एतराज़ कर रहे हैं? क्योंकि इवन मेरा ख़्याल है इब्न कसीर की ट्रांसलेशन में कहा गया है कि ये वर्स एब्रोगेटेड है, क्योंकि इस वर्स को किसने एब्रोगेट किया? एक दूसरे वर्स में कि जिसमें एक आयत आ गई कि जान के बदले जान, आँख के बदले आँख, नाक के बदले नाक। तो इब्न कसीर ये कहते हैं कि वो वर्स अब जो है वो पहले वाला वर्स कि जी गुलाम के बदले गुलाम और आज़ाद के बदले आज़ाद वाला वर्स अब एब्रोगेट हो गया है। अब जो है वो जान के बदले जान का हुक्म चलेगा क्योंकि अब जो है वो जिस जान ने कत्ल किया होगा, यानी कि अब कोई जान अगर लेगा तो ये नहीं देखा जाएगा कि वो आज़ाद है तो आज़ाद को मारा जाए, गुलाम है तो गुलाम को मारा जाए। बल्कि ये देखा जाएगा कि भई एक जो यानी जिसने जान जान ज़ाया ली है की गई उसको। है हाँ, जान ज़ाया की है तो जान ही उस एक जान ली जाएगी। एक जान गई है तो एक जान ली जाएगी। इसमें ये तख़सीस एग्ज़ैक्ट ख़त्म कर दी जाएगी कि यानी ये बेसिकली अच्छा ये ट्राइबल लॉ है, लोग इसको ये आयत ऐसी है मेरा ख़्याल है ये क्या ले आएँ सामने? ले आते हैं सामने इसको। अगर हम ज़िक्र कर रहे हैं वैसे अभी टाइम तो हमारे पास थोड़ा-सा है और मेरा ख़्याल है एक ही वीडियो रह गई है, तो हम ये ले आते हैं। क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक कुरान का वर्स है और ये लोगों ने पढ़ा भी होगा लेकिन लोग इस पे शायद इतना काफ़ी सारे लोग इस पे शायद इतना गौर नहीं करते। फ्री फॉर फ्री ख़याली कौन-सा आप बोल रहे हो? मैं 1 मिनट यार वही ढूँढ रहा हूँ। ये अच्छा बीच में मैं सिर्फ़ ये हेलो बोल दूँ, जो भी हैं अभी सुन रहे हैं हमें। रुस्तम भाई भी हैं, रुस्तम भाई हाउ आर यू? एंड सईद भाई थे और कौन है? बाकी कुछ न्यू फेसेस हैं। इज़हार अंसारी भाई का भी कुछ आया था एक्चुअली मैसेज, वो हमने पढ़ दिया था ऑलरेडी। ऑलराइट। दिख रही है आपको ख़याली? जी, बिल्कुल, ये मैंने आपको दे है दी। ना, ये आयत को ये तो मैं आपको हटा देता हूँ क्योंकि ये हो गया हमारा इसका जी, ये काम हटा दें। आप जी, हुँ, ये मैंने आपको वर्स भेज दिया। ओके। इसको हम ले आते हैं। ओके, दिख रहा है आपको? जी, बिल्कुल नज़र आ रही है। अब नीचे अगर आप आ जाएँ इसकी ट्रांसलेशन में। ये आप देखें, इसकी ट्रांसलेशन ये है कि ओ ए मोमिनो द लॉ ऑफ रिटेलिएशन यानी किसास का कानून जो है, वो तुम लोगों के लिए तय कर दिया गया है इन केस ऑफ मर्डर यानी कत्ल के मामले में। अ फ्री मैन फॉर अ फ्री मैन, अ स्लेव फॉर अ स्लेव, अ फीमेल फॉर अ फीमेल, बट इफ द ऑफेंडर इज़ पार्डन्ड बाय द विक्टिम ठीक है ना? अब ये नहीं कि अगर माफ़ी दे दी जाए विक्टिम के गार्डियंस अगर उसको माफ़ी दे दें। तो फिर जो है वो नहीं होगा ऐसा। तो अब आप ये देखें कि ये जो कहा जा रहा है कि स्लेव फॉर अ स्लेव, अ फ्री मैन फॉर अ फ्री मैन। ये एक अच्छा ये 1 पे ज़रा क्लिक करें, इसमें देखते हैं इन्होंने इसको क्या कम्युनिकेट किया। यानी कि ये बेसिकली एक ट्राइबल लॉ अगर आप देखें ना और ये आज भी मौजूद है बहुत सारे ट्राइबल ट्राइबल सिस्टम में कि अम,
हाँ, अब आप ये देखें, ये अब देखें ना, ये कुरान के मानी को कितना लिमिट करते हैं। इन्होंने कह दिया नो वन एल्स शुड बी एग्जीक्यूटेड इन द प्लेस ऑफ अ किलर। बहरहाल मैं कॉन्टेक्स्ट ये बता दूँ कि ये देखें, ये आज भी ट्राइबल लॉ ऐसा एग्ज़िस्ट करता है काफ़ी सारी जगहों पे कि अगर कोई किसी किसी का मेहमान मार दे या कोई किसी का बेटा मार दे, तो ये नहीं किया जाता कि जिसने मारा है उसको मारा जाए, बल्कि कहा जाता है अच्छा तुमने मेरे बेटे को मारा है, मैं तुम्हारे बेटे को मारूँगा। तुम्हारे भी तुमने बेटे मेरी को मारा बेटी को जाएगा। मारा है, तो मैंने हाँ, तुम्हारे बेटी की तुमने मेरी बेटी को मारा है, मैं तुम्हारी बेटी को तुम्हारी औरत को मारा जाएगा। यानी ये कानून आज एग्ज़िस्ट करता है, और उस ज़माने में भी ये ट्राइबल लॉ शायद एग्ज़िस्ट करता होगा। और यही राइट। कानून को कुरान ने, चाहे चले मैं मान लेता हूँ बाद में एब्रोगेट हो गया, लेकिन कुछ टाइम के लिए ये ज़ालिमाना कानून इसको अप्रूव था एंडोर्स यहाँ, किया है उसने, ठीक डोज़ है ना? किया हो गया था बिल्कुल, राइट। बिल्कुल, अब आप ये देखें, इन्होंने ये जो किसी ने फुटनोट लिखा है, इसमें इस बात को माना है। आप ये देखें, इन्होंने शुरू इसे किया है कि नो वन एल्स शुड बी एक्ज़ीक्यूटेड इन प्लेस ऑफ अ किलर, के एग्ज़ीक्यूट किलर के मामले में किसी और को कत्ल नहीं किया जाएगा। दिस वर्स वाज़ रिवील्ड रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर इंसिडेंट। ये सिर्फ़ एक ख़ास तनाज़ुर में आयत नाज़िल की गई थी, ठीक है? अब ये इसका मतलब ये ले रहे हैं, यानी नेवरदलेस द किलर इज़ नीचे आओ, नीचे आओ, थोड़ा वापस आओ, क्या लिखा हुआ है? नेवरदलेस द किलर नेवरदलेस इज़ किलर किल्ड इज़ रिगार्डलेस ऑफ द डिफरेंस इन जेंडर स्टेटस। अब ये देखें, यानी ये जिसने तर्जुमा किया है वो अरबी जानता है। वो इस तर्जुमे को समझ रहा है कि यार इसका तर्जुमा ये बन रहा है कि जिस यानी कि गुलाम के बदले में कोई गुलाम मार दो, आज़ाद के बदले में कोई आज़ाद मार दो, औरत के बदले में औरत मार, ये उसको पता चल रहा है कि यार ये जो चीज़ है, ये इसका ये तर्जुमा बनता है, ठीक है? इब्न कसीर और पुराने मुफस्सिरीन ने भी ये लिखा है कि ये बन रहा है, और कहा है ये बाद में वर्स हो गया था एब्रोगेट। किस वर्स से? एग्ज़ैक्ट जो कि एक और वर्स है ज़िंदगी के बदले, जो कि है ना जान के बदले जान वाला वर्स, ठीक है? और आप ये देखें कि इसमें जो मज़ेदार बात है, यानी कि अगेन जो मैं पॉइंट रेज़ करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि इंजीनियर साहब ने जो दावा किया था, इंजीनियर साहब इसका तर्जुमा ये नहीं करते। इंजीनियर साहब कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि आज़ाद के बदले में वही आज़ाद का मतलब ये है कि जिस आज़ाद ने कत्ल किया उस आज़ाद को मारा जाएगा। मतलब इतने अजीब तरीके से इसका तर्जुमा वो करते हैं। आप जो तर्जुमा कर रहे हैं, दूसरा अरबी दान जिसको अरबी आती है, वो ये तर्जुमा नहीं कर रहा, तो उसने तो ट्रांसलेशन डिफरेंट की ना आपसे। कैसे आप ये दावा कर रहे हैं कि ट्रांसलेशन में कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है? बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप उस हुक्म को आज भी काबिल अमल मान रहे हैं, और दूसरा अरबी पढ़ने वाला उसको पढ़ के कह रहा है कि नहीं, इसको पढ़ के मुझे जो है वो लग रहा है कि ये किसी ख़ास तनाज़ुर में था, एक ख़ास सर्कमस्टेंसेस में था, फिर ये हुक्म जनरल नहीं है। तो ये ट्रांसलेशन में कैसे आप कह रहे हैं डिफरेंस नहीं है? अच्छा, मैं इसी से रिलेटेड एक और बात ये करना चाह रहा हूँ, ज़रा आप ये वर्स खोलें जो मैंने लिंक भेजा आपको। जो लोग इसका ये इस आयत का ये तर्जुमा करते हैं कि इसका मतलब है आज़ाद के बदले आज़ाद और गुलाम के बदले गुलाम का मतलब ये है कि जिस गुलाम ने कत्ल किया, वही गुलाम कत्ल किया जाएगा। जिस आज़ाद ने कत्ल किया, उसके बदले में वही आज़ाद कत्ल किया जाएगा। ये मतलब जो लेते हैं, उनके लिए जो दूसरी आयत है, वो इसका क्या मतलब लेते हैं? ज़रा वो अगर आयत खोलें, मैंने आपको लिंक भेजा है। हाँ, अब आप ये देखें, यहाँ लिखा है वी ऑर्डेन्ड फॉर देम इन द तोरा, अ लाइफ फॉर अ लाइफ, ठीक है? अच्छा, लाइफ फॉर अ लाइफ तो समझ में आ गई, ठीक है? एन आई फॉर एन आई, अ नोज़ फॉर अ नोज़, एन ईयर फॉर एन ईयर। अब ये जो बात है कि अगर यहाँ पर फ्री फॉर अ फ्री का मतलब था कि जिस आज़ाद ने मारा है, उसको ही मारा जाएगा। तो ऐसा तो नहीं है कि किसी आँख ने मारा था तो उस आँख को मारा जाएगा। किसी नाक ने मारा था तो उसकी नाक को मारा जाएगा, या उसकी नाक को मारा जाएगा, या किसी एग्ज़ैक्टली कान ने मारा था तो उसके कान को मारा। भई ये कहा ये जा रहा है कि जब नाक को ज़ख्मी किया गया है, तो उस नाक को तो आप ज़ख्म उसको तो उस उसके हाँ, बदले नाक की में नाक ज़ख्म ही किया ज़ख्मी जाए, की हाँ, जाएगी। राइट, कान को ज़ख्म किया गया है तो उसके बदले में कान को ज़ख्म दिया जाएगा। तो ये जान, अगर जान ली जाएगी तो उसके बदले में जान ही ली जाएगी। ये है जो कि जिसकी बात की जा रही है। इसी तरह से उस एग्ज़ैक्टली, आयत का मतलब भी यही होना चाहिए कि अगर एक आज़ाद मारा जा रहा है, तो एक आज़ाद ही कत्ल किया जाएगा, और अगर एक गुलाम को राइट, मारा गया, ये उसका मतलब बनता है। बहरहाल मैंने कहा ये भी ज़रा एक पॉइंट यहाँ पे रेज़ कर दिया जाए। ये एक बड़ा मतलब इसका डिफरेंट हो जाता है, लेकिन अगेन वापस आते हैं उस पॉइंट पर। इंजीनियर साहब ने जो दावा किया है, ट्रांसलेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, ये अनसब्स्टेंशिएटेड और फैक्चुअली इनकरेक्ट है। इस पर इनके अलावा इस्लाम में भी कोई इनको नहीं, इनकी इस बात को नहीं मानता।
एग्ज़ैक्टली। अच्छा मैं ये इससे हाँ, ख़ैली आप सॉरी अपना पॉइंट पूरा कर दें। मैं कह रहा हूँ कि ये इससे जो है ना सिर्फ़ उन लोगों को गुमराह तो कर सकते हैं जो इनके यूथ जो इनको फ़ॉलो करती है ना, जो कि एक्चुअली वाकिफ़ नहीं है चीज़ों से। जो कि इन डेप्थ खुद नहीं पढ़ रही, सिर्फ़ इंजीनियर साहब को फ़ॉलो कर रही है, ठीक है? उनको शायद ये एग्ज़ैक्टली बात समझ ना पता चले, लेकिन जो लोग इसको बाकायदा देख रहे होंगे, जिनको पता होगा ना, उनको इस चीज़ से बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए, या गलती नहीं खानी चाहिए। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। अच्छा ये एक रुस्तम का एक वो है, कमेंट है। My basic objection, though on the concept of abrogation itself, how could all-knowing God would do such a basic mistake? हाँ, ये सवाल हम करते रहते हैं, पर आज इसको हम मान लेते हैं कि वो एब्रोगेशन जो है वो अलग हाँ, इश्यू है। हाँ, अलग इश्यू है। अगर अगर उसका एक जवाब वो देना चाहें, तो जो कि वो देते हैं, मेरा ख़्याल है वो ये कहते हैं कि उन हालात में अगर अल्लाह का हुक्म जो है वो देखें सिचुएशन बेस्ड हो सकता है ना, तो वो अगर ये कह दें कि जी वो एक ख़ास सिचुएशन में था, बा और जब वो सिचुएशन ख़त्म हो गई तो अल्लाह ने हुक्म बदल दिया। तो ये एक उनका एक जवाब या तौजीह हो सकती है, हालाँकि उसमें ये इश्यू बन सकता है कि आप ये कह सकते हो कि भई उसमें ना तो उस पहले हुक्म में वो कंडीशन लिखी गई थी कि इस कंडीशन के लिए ये हुक्म था, ना बाद में ये कहा गया। तो बहरहाल लेकिन वो कह सकते हैं जी लिखना ज़रूरी नहीं है, उस वक़्त जो कंडीशन थी उसमें वो हुक्म वैलिड था। बाद के लिए जब वो हुक्म बेहतर नहीं रहा, तो वो चेंज कर दिया गया। ये या हो इसमें सकता है एक्सक्यूज़ ये किसने देते हैं हाँ, कि इससे हम कुरान का ग्रेजुअल एवोल्यूशन बताते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, हाँ, हाँ। कैसे-कैसे कुरान इवॉल्व किया है। लेकिन फिर इससे एक वो एतराज़ ये आता है कि इसमें 3 तरीके की एब्रोगेशन होती है ना, तो एक तरीके की एब्रोगेशन ये भी होती है कि जिसमें रिसाइटेशन भी एब्रोगेट हो गई होती है जी, और उसका हुक्म जी, भी एब्रोगेट हो गया होता है। तो उन आयतों को तो जी। हम तक पता ही नहीं चला। तो अगर पता ही नहीं ग्रेजुअल चला। एवोल्यूशन पता करना इतना इम्पोर्टेंट है तो उनको भी इंक्लूड करना ही चाहिए था। हाँ, ये बड़ी अजीब बात है, अरे बड़ी दूसरा इनकंसिस्टेंसी दूसरा अप्रोच है। इसमें हाँ, इसमें हाँ, बड़ी इनकंसिस्टेंट अप्रोच है, यानी कुछ जगह पर वो चीज़ें कि जो यानी बहुत ही अजीब सिनेरियो है इसमें कि हमारे पास या तो अगर ग्रेजुअलिज़्म जो आपने कहा कि जी वो दिखाना मकसूद था, तो कुछ तो वो आयतें छोड़ दी कि जो बेसिकली तो एब्रोगेट हो चुकी थी, लेकिन कुरान में छोड़ दी। अच्छा मार्क भी नहीं किया राइट, गया राइट, उसमें, लिख भी देता शायद अल्लाह एग्ज़ैक्टली। बाद में ये आयत कर देता कि अब ये आयत मनसूख हो गई है। नहीं, बाद में लोग खुद ही कयास कर रहे हैं कि अच्छा इज्तिहाद कर रहे हैं, नहीं अगर शायद ये आयत तो हमें मनसूख हो चुकी भी है। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, नहीं, नहीं ये आयत मनसूख नहीं हुई। यानी ये भी लिखना नहीं गवारा किया नहीं कि यार लिख ये देते हैं मनसूख कौन-सी कौन-कौन सी एब्रोगेट ख़ै ख़याली जो मनसूख हो गई वो एटलीस्ट जो सहाबा हैं उनको तो आइडिया होगा कि ये है ना? जी, बाद की जो जी, जनरेशन्स है उनको नहीं। तो उस टाइम पे जब रिकम्पाइल हो रही थी जब उस्मान के ज़माने में या इवन अबू बकर के ज़माने में जब ये कंपाइल हो रही थी, क्या उस टाइम पे इसको नहीं निकाला जा सकता था? आपने नहीं बहुत ना वो सारी इसमें हाँ, हमने हमने वो कहते हमने हैं ना ये कि तो कह नहीं लिया हमने ये तो देख लिया वो कि वो जो कुछ आयतें जो बकरी खा गई, जो रजम वाली आयतें हैं या इस तरह की बहुत सारी आयतें जो मिसिंग आपने उनको भी नहीं ऐड किया और जो एडेड हैं, जो एक्सट्रानियस हैं, आप उनको निकाल भी नहीं पाए बेसिकली। तो कहीं न पाइलो कहीं तो इसमें ना मसला हो गया सहाबा में बेसिकली। कंसेंसस था और ना बाद में हुँ, उम्मत में कंसेंसस था कि कितनी हुँ, वर्सेस जो है वो एब्रोगेटेड हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बिल्कुल। आप जो सकलिंग वाली हदीस देखेंगे ना तो उसमें हज़रत आयशा अपना इज्तिहाद करती थी और वो एडल्ट सकलिंग को सही समझती थी। उनके नज़दीक वो एब्रोगेट नहीं हुई थी। तो आप देखोगे कि ये इतनी बड़ी हाँ, सहाबिया हैं वही मतलब वो एडल्ट जो एडल्ट सफाई सकलिंग वाली हो गई, फिर ये रजम वाली हो गई, जो स्टोनिंग वाली जो वर्सेस हैं, जी, वो है ना? इसमें मुअतज़िली तो स्कॉलर्स भी इनसे डिसएग्री करते हैं एब्रोगेशन पे और शिया भी डिसएग्री करते हैं, तो इसमें इजमा तो इनमें उम्मत में भी नहीं है और सहाबा में भी नहीं रहा कभी। तो ये बड़ा प्रॉब्लमैटिक राइट, इश्यू है इनके लिए। तो इसमें यासिर काज़ी लिखते हैं कि एग्ज़ैक्टली। नासिक और मनसूख हम तब तक इन्वोक नहीं करते जब तक 2 आयतें हमें सराहतन बिल्कुल एक-दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करती हुई नज़र नहीं आती अपने हुक्म में। हुँ, तो ये बड़ा लेटर इन्वेंट किया है इन्होंने रिकंसाइल करने के लिए चीज़ों को। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहरहाल एब्रोगेशन पे अब मेरा ख़्याल है अभी अभी इतनी ही बात काफ़ी है। अम, हाँ, आई थिंक इस एब्रोगेशन पे हमने इस चीज़ पे थोड़ा-सा और कभी मेरे ख़्याल से एक अलग सी एक छोटी स्ट्रीम करना चाहिए पूरा। हुँ, काफ़ी सारी चीज़ें करना बाकी हैं ख़ैरी हमारी हमने जी। कौन-सा एक और जो बस था पाइपलाइन ये में बहुत सारी चीज़ें हैं, आहिस्ता-आहिस्ता हदीसों करेंगे। के स्टैंडर्ड पे भी हमने एक बारी हुँ, स्ट्रीम करना बिल्कुल, है कोई जो क्लासिफ़िकेशन का जो वो है। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, चलें इसको फिर आगे बढ़ें, जी, इसको इसको बस स्टॉप हाँ, करते हैं? इसको अब क्लोज़ करते हैं, बस आखिरी एक वीडियो है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस हम उसको थोड़ा सुनेंगे और फिर हम सुनेंगे इंजीनियर साहब इस पे एतराज़ क्या करते हैं।
हाँ, वो हमने उस पे एक्चुअली ख़याली ने हमने काफ़ी की ख़याली ने मुझे बताया कि हमने उस पे ऑलरेडी गुफ्तगू की हुई है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस पे टाइमलाइन क्या है ख़याली? इस पे आप खोलें, हम ढूँढ लेते हैं अभी। एक मिनट है ना, बस मैं इसको आ गई स्क्रीन पे, दिखाई दे रही है आपको? अभी लोडिंग हो रही है। हाँ जी, ठीक है, चलाएँ इसको आप। अच्छा। मेरा ख़्याल है कोई का रशिया से तो पूछ रहे हैं तकरीबन आदिल साहब से 3-4 तो मिनट पे ले जाएँ, बल्कि मेरा ख़्याल है कि आप इसको उन्होंने 6 मिनट पे ले मजाक जाएँ। उड़ाते हैं, ये सब की सब को लिख दिया कि ढाई के साथ वाले से चीजें डिस्कस। उससे पहले अल्लाह ताला क्या कर रहा था? थोड़ा-सा इससे ठीक है पीछे ले कि जाएँ जब बस। फलसफियों ने पूछा ना, कि बहस की है कि इब्न तैमिया इस चीज का थोड़ा-सा और कायल पीछे, था, हदीस थोड़ा-सा और सैया में पीछे। भी ली है। खुद का हो गया ना, तौहीद पे ही हमला किया उसने कि वो जो तिरमिज़ी की हदीस है ना, अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम को पैदा फरमाया। ये हदीस शेख अलबानी ने थोड़ा पीछे ले लेता हूँ इसको, है सिलसिला ना? हदीस तो सैया में भी ली है। कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो उन्होंने खुद जाएगा। माना कर लें इब्न थोड़ा-सा तैमिया और की कर लें। बात बिल्कुल गलत है जो